तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में एक आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि अप्रैल महीने में एक नहीं चार भर्तियां आ रही है, जिसके लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि अप्रैल महीने में ये 4 बड़ी वैकेंसियां कौन कौन सी आई हुई है, आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अप्रैल 2023 में 4 महत्वपूर्ण भर्तियां, कौन कौन से महत्वपूर्ण 4 भर्ती है ये तो देख सकते हैं आप। पहला है इग्नू में। ये देखिए इसमें पद कितना है, तो इसमें पदों की संख्या 200 है। इसमें पद है 200। इसमें जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, इसमें आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट देख लीजिए, एज है 18 वर्ष ले 27 वर्ष तक। और अगर आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें भी छूट दिया गया है। अगर ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट है, एससी एसटी है तो 5 वर्ष का छूट है, अगर यूआर है तो कोई छूट नहीं है, ईडब्ल्यूएस है तो उसमें भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगा। अब देखिए, अंतिम तिथि इसके आवेदन 22 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है। इसको फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वह 22 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका अंतिम डेट है वह 20 अप्रैल तक है। आप 20 अप्रैल तक इग्नू में असिस्टेंट बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए इसका योग्यता क्या है। अगर आप 10+2 है, आपके पास 12th है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहला रहा। दूसरा क्या है, DSSS। यह भी DSSS की जो नोटिफिकेशन है अप्रैल महीने में आ जाएगी। तो इसमें अगर आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए हैं, लगभग 1000 सीट हो सकता है कि इसके लिए आ जाए। पीआरटी के लिए 1000 सीट, इनमें हमको लगता है कि 10,000 सीट होगा। लगभग एक अनुमान के तहत मैं बता रहा हूं कि पीजीटी और टीजीटी दोनों मिलाकर के हो सकता है कि BSSB में 10,000। ये क्या है, BSSB ये है क्या, तो ये दिल्ली में शिक्षक बन सकते हैं। ये दिल्ली के अंदर आप शिक्षक बन सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, पीआरटी में प्राइमरी होते हैं और टीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीजीटी के लिए आप एमए कर लेंगे तो ये हो सकता है। अगर पीजीटी है आप तो और अगर आप सीटेट नहीं भी हैं तो अभी आप फार्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीटेट और बीएड होना जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं ये तीसरे नंबर के वैकेंसी। ये जो 3 नंबर पे है आरओ और एआरओ का है। देखिए आरओ एआरओ में यह भी 2023 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो इसका कैलेंडर जो है वो बनकर के तैयार हो गया है, और इसकी जो कैलेंडर बन गया है तो ये कैलेंडर निश्चित तौर पर अप्रैल महीने में सबको देखने को मिल जाएगी। देखिए इसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है। फर्स्ट इसमें जीएस पेपर होता है और सेकंड हिंदी होता है। हिंदी में 60 नंबर का हिंदी आता है। तो हिंदी तो आपको सब लोगों को पढ़ना पड़ता है, चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी दरोगा हो, बिहार दरोगा, इस सारे चीजों के लिए, चाहे एसएससी जीडीओ, सबके लिए आपको हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हिंदी तो आपको बेनिफिट है, आप पढ़ सकते हैं। जीएस है तो जीएस पढ़ेंगे तो जीके, जीएस जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, करंट अफेयर्स, जितना चीज है आप पढ़ेंगे तो आपके लिए दूसरे एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होगा। देखिए इसका योग्यता क्या है, तो इसका योग्यता है स्नातक। अगर आप बीए कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आरओ और एआरओ को फार्म भर सकते हैं। ये यूपी के अंतर्गत, यूपी के अंदर वैकेंसी आने वाला है। अब रहा आंगनबाड़ी की। इसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के लिए आया है वैकेंसी। तो देख लीजिए इसका आयु लिमिट क्या है। तो इसमें आयु के बारे में बताया गया कि 18 से लेकर के 33 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। देखिए इसका योग्यता क्या है, इसका योग्यता है 12th पास। क्या है, अगर 12th पास है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कौन भर सकता है, तो इसमें मेल नहीं भर सकते हैं, केवल और केवल इसमें फीमेल भर सकती है। ठीक है, इसमें फीमेल भर सकती है और ये 12th पास होना चाहिए।
अब बात समझ गए होंगे। अब देखिए, यूपी टेट, सी टेट और बी टेट और बीटीसी, मान लेते हैं कि आप बीटीसी कर लिए हैं, सी टेट कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, तो आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि आप देखिए रहे हैं टीचर की क्या स्थिति हो रही है कि अब 4-4 साल 5-5 साल वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप बीएड और सीटेट और यूपी टेट कर लिए हैं तो उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आप दूसरे नौकरी के लिए भी ट्राई करते रहिए, तब जाकर के कहीं सफलता मिल सकती है। एक के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अभी हाल ही में देखे हैं बिहार में 7वें चरण वैकेंसी के लिए जो कैबिनेट का 31 तारीख को मीटिंग होने वाला था, तो उसमें भी छात्रों के लिए कोई खास माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई बात नहीं कहा गया छात्रों के लिए कि 7वें चरण का वैकेंसी आएगा, कि मतलब उसका जो नियमावली बन करके तैयार हो गया है उस नियमावली को पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके बारे में नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद फिर आज छात्रों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, फिर आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंगे और वे कान में तेल डाल करके लगता है कि सो गया है। सरकार को इससे कुछ मतलब नहीं है। ये तो फिक्स है कि इस वैकेंसी को जो 7वें चरण बहाली है उसको एक क्या कहते हैं राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जब चुनाव आएगा तो वैकेंसी निकाला जाएगा, ये तो फिक्स है। तो चलिए, यही आपको सूचना देना था और इन सब वैकेंसी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, तैयार हो जाइए। ये सब अप्रैल में देखने को मिल सकता है, कुछ आ भी गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।